श्री सुखदेव जी महाराज ने आदरणीय राजा परीक्षित जी से कहा कि हे परीक्षित, भगवान शिप्रा नदी के किनारे संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करके जब मथुरा वापस लौटे थे तो देवकी और वसुदेव बड़े प्रसन्न थे कि हमारा बेटा विद्या अध्ययन करके आ गया। अल्पकाल सब विद्या पाई, थोड़े से समय में समस्त विद्याओं 64 विद्याओं को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए। और जब से वो विद्या अध्ययन करके आए हैं किसी से बातें नहीं करते, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, अकेले अटारी पर बैठे रहते हैं और अटारी पर बैठ करके रोते रहते हैं। माता देव की भोजन कर लेने के लिए लेकर के जाती है तो कई बार वो भोजन सारी रात जो का त्यों रखा रह जाता है। रात्रि में दूध का गिलास भर करके माता देती है तो कई बार वो जो का त्यों रखा रहता है, कई बार उसमें से एक घूंट पी लेता है, बाकी सब रखा रहता है। माता देव की रात्रि में जब उठ करके देखती है कि देखो सोया कि नहीं सोया, कभी बैठा मिलता है, कभी रोता हुआ दिखाई देता है। मन में शंका हो गई, न जाने क्या कारण है, कौन सा दुख रुला रहा है मेरे कृष्ण को। वसुदेव जी से कही, वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि बेटा है, जवान है, बराबर का है, हो सकता है मुझे बताने में संकोच करे, पर मित्र को सब कुछ बताया जा सकता है। नमो नारायण। मित्र एक ऐसा है जिसको व्यक्ति अपने मन की सारी बात बता देता है। उद्धव जी को बुलाया और समझा करके भेजा, जाओ जरा पूछ करके आओ कन्हैया को क्या ऐसा कौन सा दुख रुला रहा है। देखो ये वसुदेव जी के छोटे भाई देवभाग के पुत्र हैं उद्धव जी, और कुछ ये कृष्ण से कुछ महीने छोटे हैं और कृष्ण के मित्र हैं। बृहस्पति जी से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त किया है। बहुत बड़े ज्ञानी हैं उद्धव जी, साधारण नहीं है। उद्धव जी ने कहा हाँ हाँ मैं पूछ लूंगा। उद्धव जी पहुंच गए उस अटारी पर जहां भगवान कृष्ण बैठे हैं, अपने दोनों घुटनों के मध्य में अपना सर रखा है और दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, जैसे किसी की याद में इतने विभोर हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। अब यहाँ उद्धव जी ने आकर के कहा, हे कृष्ण तुम मेरे मित्र हो और मैं आज आपसे जो पूछना चाहता हूं सच सच बताना, तुम्हें कौन सा दुख है जो रोने पर मजबूर कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं यहां मथुरा में क्या कमी है। सोने का महल है, हजारों दास दासियां हैं, सेवक हैं, यहाँ सेविकाएं हैं, 56 भोग है, यहाँ ऐश्वर्य है। ऐसा क्या है जिसके कारण तुझे रोना पड़ रहा है, रोने पर विवश होना पड़ रहा है। और मैंने सुना है कि तू सोते सोते राधे 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 गोपिकाओं के दाम और ग्वालों के नाम बोलते रहते हो। ये कौन है राधे, कौन है ये ग्वाले, कौन है ये। इतना सुनकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, हे मित्र, आज तू इस पूरी मथुरा में एक तू ही निकला है जो मेरे दिल की बात पूछने के लिए आया। एक तू ही है जिसने मेरे मन की बात को जानने का प्रयास किया, मेरा दुख पूछने का प्रयास किया। मेरा दुख पूछने वाला इस मथुरा में, भरी मथुरा में कोई नहीं है। और तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, मैं तुझे सब बताऊंगा। बोले हाँ बताओ। भगवान ने कहा, उद्धव, देवकी और वसुदेव मेरे माता पिता हैं और नंद और यशोदा भी तो मेरे माता पिता हैं। उन्होंने मेरी लालना पालना की है। यशोदा मुझे बड़े प्यार से खिलाती थी,
यहाँ थाली में भोजन आता है, रख दिया जाता है, कन्हैया कृष्ण भोजन कर ले। वहाँ तो मेरी मैया थाली में ला लेकर के आती थी और मुझसे ओ कन्हैया पुकारते हुए गोदी में उठा लेती थी और अपने आप मुझे कोर खिलाती थी। मेरी मैया यशोदा बड़े प्यार से खिलाती थी मुझे। हाँ, मैं यहाँ मथुरा में सब भोजन सामग्री है, यहाँ ऐश्वर्य है, यहाँ सोने की महल है, सब कुछ है, पर हे उद्धव यहाँ प्रेम से खिलाने वाला मुझे कोई नहीं है, केवल प्रेम से खिलाने वाला है। जानते हो, वहां मेरे सखा हैं, वहां मेरे माता पिता हैं नंद यशोदा, और वहां गौएं बछड़े, और वहां सब ब्रजवासी मेरी याद में रोते हो रहते होंगे। और मैं कैसा निष्ठुर हो गया, उन्हें परसों कह करके आया था और बरसों बीत गए, मैं वहां नहीं गया। जानते हो, मेरे वहां न जाने से वो सब दिन रात रोते रहते होंगे। उनकी दशा क्या होगी आप जानते हो? जब वो गौएं दूध नहीं देती थी तो मैं जब गौशाला में जाता था तो मुझे देख करके गौ में दूध की धारा उनके स्तनों से बहने लगती थी। हाँ, मेरी गंगी गायें जो जब तक मुझे ना देख ले तब तक चारे का एक दाना नहीं खाती थी, और वो जब से मैं वहां से आया हूं मेरी गंगी गायें तो मानो भूखों मर गई होगी। वहां मेरी याद में सब दिन रात रोते रहते होंगे। इतना सुन करके उद्धव जी मन ही मन सोच रहे हैं, बताओ ये कैसा कृष्ण है, ये ऐश्वर्यशाली राज्य का अधिपति है, फिर भी उन अनपढ़ गंवार लोगों के लिए ऐसा रोना रो रहे हैं। तो इसलिए कहा है कि कृष्ण तुम्हें उन अनपढ़ गंवार लोगों के लिए ये रोना शोभा नहीं देता। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, इस प्रेम के सागर को समझना बड़ा कठिन है, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अगर तुम इस प्रेम के सागर को समझ सकते हो तो ये पीताम्बरी ले जाओ, ये माला मैं वैजंती माला तुम्हें दे रहा हूं, जाओ मेरे ब्रज में और उन गोपिकाओं को, उन ब्रजवासियों को सब समझा करके आओ, अपना ज्ञान दे करके उनको संतुष्ट करो। उनसे कहना कि कन्हैया की याद में तुम एक पल भी, तुम्हें कन्हैया की याद नहीं करनी, तुम्हें मैं ब्रह्म ज्ञान दूंगा, उन्हें ज्ञान दे करके संतुष्ट करके आओ। और ये पीताम्बरी वैजंती माला मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां कि वो जो ब्रजवासी है ना, वो किसी पर पुरुष से गोपिकाएं बात भी नहीं करती। हाँ, और जब ये वैजंती माला देखेंगी तो विश्वास हो जाएगा उन्हें कि कृष्ण का ही मित्र है। आज उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, रथ सवार होगा, रथ तैयार हो गया, उद्धव जी रथ पर चढ़ गए और आज ब्रज की यात्रा के लिए चल रहे हैं। रथ आगे चलने लगा, मेरे कृष्ण उठ करके रथ के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे जैसे का रथ थोड़ी दूर चला, कन्हैया पीछे पीछे, अरे उद्धव तो कितना भाग्यशाली है रे। बोले वो क्यों? बोले तू ब्रज में जा रहा है, जो ब्रज की यात्रा कर रहा है उससे भाग्यशाली दूसरा कौन हो सकता है। हाँ, प्रेम में पागल होकर के मानो भगवान उस रथ के पीछे पीछे चले जा रहे। रथ आगे बढ़ा, कन्हैया भी तेज रफ्तार चलने लगे। हे उद्धव, तुम मेरे ब्रज में जा रहे हो, वहां मेरी गंगी गाय को जरूर देख करके आना। ठीक है प्रभु, मैं देख करके आऊंगा। रथ तेज हो गया, कन्हैया तेज दौड़ने लगे। अरे उद्धव, मेरे मैया नंद और यशोदा मेरे माता पिता को कह करके आना कि कन्हैया तुम्हें बहुत याद करता है। ठीक है प्रभु, मैं कह दूंगा, अब आप चले जाओ वापस। रथ तेज होने लगा, कन्हैया और तेज दौड़ने लगे, रथ के पीछे पागलों की तरह दौड़ते जा रहे हैं। उद्धव
जाकर के मेरे बाल सखाओं, मेरे मित्रों को, मेरे ग्वालों को समझा करके आना कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हें भूला नहीं है, तुम्हें बहुत याद करता है। ये सब ठीक है वो प्रभु मैं कह दूंगा, आप ऐसे मत दौड़ो रथ के पीछे। रथ आगे और तेज होने लगा, तब तक मेरे कन्हैया जो है वहीं पर एक पत्थर रखा है, पत्थर पर बैठ करके वहीं पर फूट फूट करके रोने लगे। सज्जनों, अगर तुम भगवान की याद में रोते हो ना, तो भगवान भी तुम्हारी याद में रोता है। तुम भगवान को जिस भाव से, जैसी परिस्थिति में भजते हो ना, भगवान भी तुम्हें भजता है। वो केवल भक्तों के अधीन है, बस उसे और किसी की परवाह नहीं है। जैसे भक्त को भगवान के अलावा अन्य कोई परवाह नहीं है। भगवान की भक्ति करना बड़ा पहले तो कठिन भी है, लेकिन सरल भी बहुत है। रथ मथुरा से चला और इधर ब्रज में प्रवेश कर रहा है। आओ हम सब लोग चलते हैं ब्रज में। हाँ, 2 मिनट आंखें बंद करें, संसार से मन को हटाएं, ब्रज में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। जिस दिन से भगवान कृष्ण विश्व ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए थे, उस दिन से ब्रज में मानो ऐसा अकाल सा पड़ गया है। चारों तरफ सब सुनसान सन्नाटा रहने लगा है। जिस ब्रज में कन्हैया के रहते हुए चारों तरफ कोलाहल हुआ करता था, जहां बांसुरी बजा करती थी, जहां मानो जमुना जी का जल क्रह क्रह करके बहता था, आज उस ब्रज में ऐसा सुनसान पड़ा है, चारों तरफ सन्नाटा। और ये जो ब्रजवासी हैं ना, गोप ग्वाले हैं, ये सारे मथुरा की सीमा पर बैठ जाते हैं, रास्ते पर बैठ जाते हैं रोज आकर के। और सुबह से आकर के बैठते हैं ना, सुबह से ये चर्चा करते हैं, अरे मधुमंगल हमारा कन्हैया आज आएगा, आज आएगा। शाम को जब दिन छिप जाता है तो उठ करके चल देते हैं, अरे आज नहीं आया कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, कल को आ जाएगा। हमारा कन्हैया ऐसा नहीं है जो हमें छोड़ करके चला जाए। प्रतिदिन ऐसे ही राह तकते हैं, आज भी ऐसे ही राह में बैठे हैं। दूर से धूल उड़ती दिखाई दी, लगता है कोई रथ आ रहा है। एक ने दूसरे से कहा, अरे लगता है कन्हैया आ रहा है। सब हर्षित हो गए, हाँ 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 धूल उड़ रही है, रथ भी आ रहा है, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ रहा है हमारा। सब नाचने लगे और मानो आनंद से, जैसे आज संसार का इन्हें सबसे बड़ा सुख मिल रहा हो। एक नन्ना सा ग्वाला है, एक नन्हे से ग्वाले ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों रे, क्यों नहीं जाएगा, तुझे पता कन्हैया आ गया। बोले मैं जाऊंगा, अभी तो मैं यहीं रहूंगा, और मैं पहले कन्हैया जब आएगा उससे लड़ाई करूंगा। तो परसों कह करके गया था, और तू इतने बरसों के बाद क्यों आया, तुझे हमारी याद नहीं आई, पहले हम उससे लड़ाई करेंगे। सारे ग्वाले दौड़ पड़े रथ की तरफ, जिधर से रथ आ रहा था। ये नन्हा सा ग्वाला जो झाड़ी के पीछे छिप करके कहता था लड़ाई करूंगा पहले, वो दौड़ करके दूसरे रास्ते से पहले पहुंच गया। रथ के सामने खड़ा है। इन ग्वालों ने पूछा, क्यों रे, तू तो कहता था पहले कन्हैया से लड़ाई कर लूं, लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा, कि तू परसों कह करके गया था, तो अब तक। इस नन्हे से ग्वाले ने कहा, मेरे मित्रों, मैं सोच तो यही रहा था, पर मैंने सोचा कि लड़ाई तो बाद में कर लूंगा, जाकर के पहले अपने कन्हैया को गले लग जाऊं, पहले अपने कन्हैया को गले लगा, बाद में लड़ाई कर। सब ग्वालों ने रथ की तरफ देखा, हताश हो गए, निराश हो गए। एक ने कहा, अरे कन्हैया कहाँ है, अगर हमारा कन्हैया रथ के ऊपर होता ना तो उतर करके दौड़ करके आता और हमें गले लगा लेता, ये तो कोई और है, ये तो कोई और है। दूसरे ने कहा, इसने बैजंती माला पहनी है। तभी उद्धव जी ने कहा, हे ग्वालो बताओ, दया करके ये बताओ कि नंद और यशोदा का महल कहाँ है, नंद और यशोदा का घर कहाँ है। जानते हो ग्वालों ने क्या कहा?
ग्वालों ने कहा, हे महाराज, आजकल नंद और यशोदा के घर का पता करने के लिए कोई किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? उद्धव जी ने कहा ऐसा क्यों? ग्वालों ने कहा, ये नाली देख रहे हो ना, पानी की बह करके ये नाली आ रही है। इस नाली में जो पानी आ रहा है वो किसी ट्यूबवेल का नहीं है, किसी नलके का नहीं है। जिस दिन से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गया है, उस दिन से नंद और यशोदा की आंखों से इतने दिन रात आंसू बहते बहते रहते हैं, जो नाली में परिवर्तित तो हो गए, जो नाली बन गई और ये पानी वहां से बह करके आ रहा है। उद्धव जी, अब जहां जहां ये नाली का अंतिम छोर है, वही नंद और यशोदा का महल है। रथ आगे बढ़ा, नंद के आंगन में पहुंचा। सबसे पहले नंद जी से ही भेंट हो गई, नमो नारायण। और ऐसी नंद जी से जाकर के उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उनका संदेश लेकर के आया हूँ और वो आपको बहुत याद करता है। और जैसे ही नंद को ये बात कही, नंद बाबा ने कहा, उद्धव, क्या तुम कृष्ण के मित्र हो? क्या तुम कृष्ण के का संदेश लेकर के आए हो? बोले हाँ, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। नंद बाबा ने इतना सुन करके आधीर हो गए। उन्होंने कहा, उद्धव, तुम कृष्ण को कहां छोड़ करके आए? बोले मैं, वो कृष्ण तो मथुरा में है। नंद ने कहा, तुम कहते हो वो मथुरा में है, पर मैं बताता हूं वो कहां है, आइए सुनिए। नंद बाबा ने कहा, उद्धव, कल जब मैं खेत खलिहान से आया और आकर के प्रतिदिन की भांति मैं कन्हैया कन्हैया पुकारते हुए जैसे घर में मैंने प्रवेश किया, तो मैंने क्या देखा कि वो अंदर कमरे से, उस कमर कक्ष से निकल करके दौड़ता हुआ आया, आकर के मेरी गोदी में चिपट गया, मेरे कंधे से लिपट गया और दौड़ता हुआ मेरी गोदी में बैठ गया। और फिर जैसे ही मुझे होश आया, न जाने कहां ओझल हो गया। हे उद्धव, कल सारी रात मैंने उसे जो है सारी रात मैंने पालने में सुलाया, सारी रात पालने में सोता रहा, मैं उसके पालने को हिलाता रहा। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह हुई और अचानक से मैंने देखा, वो न जाने कहां ओझल हो गया, न जाने कहां चला गया। फिर मैं उसको ढूंढता ढूंढता पागलों की तरह घूमता रहता हूं, आंगन में दौड़ता रहता है। मैं हाथ फैला करके उसको उठाने जाता हूँ, दोनों हाथ आपस में टकरा जाते हैं, वो न जाने कहां चला जाता है।